नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिव के भक्तों का महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि के बारे में। भारतीयों का प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि, जिसमें भगवान शिव की आराधना विशेष विधि विधान के साथ की जाती है। शिव के भक्तों का यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जिसका शिव के भक्तों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि के दिन शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रात्रि जागरण होता है। इसमें सद्गुरु जी द्वारा ध्यान, पूजा, मंत्र उच्चारण आदि कराए जाते हैं। वहां भयंकर भीड़ देखने को मिलती है। भगवान शिव के बहुत सारे भक्त यहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि का आरंभ उसी दिन से माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन आगरीलिंग का उदय हुआ था और भोलेनाथ का विवाह भी इसी दिन माता पार्वती जी से हुआ था। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होती है, परंतु उन सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि को माना जाता है। पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि की धूम मचती है और पूरी दुनिया के लोग इस दिन को विशेष श्रद्धा के साथ मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कई सारे विशेष संयोग बनते हैं। यह रात्रि मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक दिशा मिलती है और आंतरिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। इस दिन प्रकृति द्वारा मानव को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और प्रकृति इसमें पूरी मदद भी करती है। पूरी रात जागकर उत्सव और ऊर्जा के प्रवाह का आनंद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर विशेष ध्यान करना चाहिए, जिससे ऊर्जा का स्तर ऊपर की ओर बढ़ सके और आध्यात्मिक की राह पर एकाग्र चित्त होकर चल सके। मनुष्य जन्म से ही सांसारिक मोह माया में उलझ जाता है और वह अपने सही स्वरूप को भूल जाता है, जिससे उसके भीतर छिपी हुई अत्यंत संभावनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती है। आदियोगी शिव ने इन्हीं संभावनाओं को मनुष्य के भीतर से बाहर निकालने की प्रक्रिया द्वारा शुरू किया और मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से अवगत कराया। आदियोगी शिव को भगवान शिव के भक्त गुरु के रूप में मानते हैं और उन्हीं की साधना में इस पूरी रात ध्यान करते हैं और शिव से संबंधित मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसी मान्यता है कि आदिगुरु शिव की इस दिन भीतर की सारी गतिविधियां शांत हो गई थी और वह स्थिर हो गए थे। वे अपनी अनंत प्रगाढ़ता से सिद्ध हो गए थे और अत्यंत संभावनाओं को जन्म दिया था। इस रात को जागने की रात भी कहा जाता है, जिससे अनंत संभावनाओं का असीम विस्तार हो सके। समुद्र मंथन के समय बहुत सी चीजें निकली थी, जिसमें अमृत भी था, लेकिन इसके साथ साथ समुद्र मंथन से हलाहल नाम का विष भी निकला था। इस विष में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। तब भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और उसे बचाने के लिए हलाहल नामक विष पी लिया था। हलाहल विष की शक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भगवान शिव भयंकर दर्द से कराह उठे और उनका कंठ नीला पड़ गया। यहीं से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। चिकित्सकों ने भगवान शिव को रात भर जागने की सलाह दी। तब भोलेनाथ को जगाए रखने के लिए देवताओं ने तरह तरह के संगीत और नृत्य का आयोजन किया, जिससे भगवान शिव को नींद न आए। जब वह रात बीत गई तो भगवान शिव ने खुश होकर अगली सुबह सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया। तभी से यह घटना महाशिवरात्रि कहलाई। इसी दिन भगवान शिव के भक्त विशेष श्रद्धा के साथ उपवास करते हैं और पूरी रात जागकर पूजन इत्यादि करने की परंपरा है। महाशिवरात्रि के बारे में एक अन्य कथा भी है, जो कि एक शिकारी की है, जो जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा माना जाता है कि एक रात उसने कुछ जानवर और उनके बच्चों को जीवनदान दे दिया था। वह रात्रि शिवरात्रि की रात ही थी, जिससे भगवान शिव ने खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया था। तभी से महाशिवरात्रि पर पूजन की परंपरा और उपवास की परंपरा चली आ रही है। महाशिवरात्रि पर स्नान करके शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग का अभिषेक पानी, दूध और शहद से करना चाहिए। शिवलिंग पर फूल आदि चढ़ाकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिरों में भयंकर भीड़ देखने को मिलती है। भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को अभिषेक करते हैं तथा आशीर्वाद लेते हैं।
इस दिन भगवान शिव के नाम पर अनुष्ठान भी किए जाते हैं और परिक्रमा करने की परंपरा भी है। भगवान शिव को बेर और बेल, धूप, अनाज, दूध सहित इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। विवाहित महिलाएं सिंदूर से भगवान का अभिषेक करती हैं तथा भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन में खुशियां हैं और उनके रिश्ते मधुर हो। महाशिवरात्रि पर हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के दुख सुख में बदलें और हम अत्यंत खुशहाली के साथ आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ सके। संहार के देवता भोलेनाथ को देवों के देव कहा गया है। उसी तरह देवताओं में कुबेर को धन का राजा माना गया है। कुबेर सुख समृद्धि और धन के देवता हैं। जीवन से सभी कुबेर देवता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। चूंकि कुबेर देवता भगवान शिव के परम भक्त है, भगवान शिव की कृपा से ही कुबेर धनपति कहलाए गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ही वरदान दिया था कि जो भक्त कुबेर देव की पूजा करेगा उस पर धन और वैभव की वर्षा होगी। महाशिवरात्रि पर कुबेर के मंत्र का जाप करने से भोलेनाथ संग कुबेर देवता भी मेहरबान होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के बाद सफेद वस्त्र पहने भगवान शिव के मंदिर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घी का चौमुखी दीपक लगाएं और फिर श्री ह्री श्री ह्री श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः मंत्र का 1008 बार जाप करें। इस मंत्र का उच्चारण अगर बेलपत्र पेड़ की जड़ों के समीप बैठकर किया जाए तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। ध्यान रहे मंत्र जाप में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ये मंत्र बहुत प्रभावशाली बताया गया है। घर की दरिद्रता चली जाती है और धन लाभ होता है। धन एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे लोगों को छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि महा का अर्थ है महान, शिवरात्रि यानी शिव की रात अर्थात शिव की महान रात। महाशिवरात्रि की रात बेहद शुभ माना जाती है। कहते हैं इस दिन जिसने सच्चे मन से शंभु की भक्ति करी उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, सोई किस्मत जाग जाती है, वास्तुदोष के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार महादेव समस्त सृष्टि के अधिपति है। इस पूरे संसार में ऐसा कोई वरदान नहीं जो वह नहीं दे सकते। यही कारण है कि देवता, राक्षस, गंधर्व, भूत, प्रेत, इंसान सभी उनकी पूजा करते हैं, उनका तप कर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जीवन में कैसा भी संकट आ जाए भगवान शिव की कृपा से उसका निराकरण हो ही जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या आ गई है तो आप भी निम्न उपाय कर सकते हैं। किसी स्वयंभू अथवा सिद्ध शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें। यह उपाय छोटी मोटी समस्याओं सहित अकाल मृत्यु तक को काट देता है। यदि करियर में तरक्की चाहते हैं तो गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, इससे शीघ्र ही करियर में ग्रोथ मिलेगी। जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन मिलेगा। यह उपाय खुद का व्यापार करने वालों के लिए भी समान रूप से लाभकारी है। यह थी महाशिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपसे साझा की है। आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।